अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ एक बड़ी खबर लेकर हैदर भाई की वीज़ा के हवाले से। दोस्तों खुशियाँ मनाना शुरू कर दें, सेलिब्रेशन शुरू कर दें। हैदर भाई बहुत जल्द भारत में आने वाले हैं। हैदर भाई के हवाले से जो जिस घर में सबसे पहली दावत होगी उस हवाले से भी वो खातून जो कि हिंदुस्तानी शेरनी कहलाती है, सरिता दीदी, इस हवाले से वो भरपूर तैयारियां कर रही हैं। जो भी हैदर भाई के मनपसंद खाने हैं, जिससे मतलब जो भी होता है जिस हिसाब से एज ए गेस्ट जिस तरीके से हैदर भाई आ रहे हैं, तो उत्तराखंड की शेरनी सरिता दीदी को मोमिन साहब ने भी एक एडवाइस दी थी कि आप पहले आपके पास आएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट के बाद उनका ही घर आता है मेरे ख्याल से, इस हिसाब से कहा गया था। तो सरिता दीदी ने बाकायदा वो जो मेन्यू लिस्ट वगैरह है वो तरतीब देना शुरू कर दिए हैं। कौन कौन से खाने बनेंगे, कौन कौन से पकवान बनेंगे, पनीर टिक्का, मलाई, पनीर मलाई, और इसके अलावा क्या क्या होता है, पालक पनीर, इस तरह बहुत सी सब्जियां हैं, जो कि सरसों का साग हो गया। तो बहुत सारी वेजिटेरियन डिशेस हैं जो कि हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हैं। यकीनी बात है कि दीदी वही बनाएंगी। तो उनके साथ कौन कौन आ रहे हैं? अच्छा, एक अब इसको क्या बोलें, एक ऐसी टंकी है जिसके दो छेद हैं, एक छेद इस तरफ है, एक इस तरफ है। वो निगाहें कहीं पे, निशाने कहीं पे। वो कहती है कि तनवीर भी आ रहा है हैदर के साथ, तो मैं उसके साथ हशर नशर कर दूंगी। किसी के मैं भी वो चेतावनी तो नहीं दे रहा। इंशाल्लाह हम आएंगे भारत, हम आएंगे लीगल तरीके से, भारत एक्सप्लोर करेंगे और व्लॉग भी बनाएंगे, फूड सिटी एंड स्ट्रीट्स वो भी कवर करेंगे लीगल तरीके से। ऐसे चाटू चपाटू जिनकी ना शक्ल ना जिनकी अक्ल, जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, वो बकवास करते रहें, भौंकते रहें, अपना दिमाग खा रहे हैं, अपना दिमाग मगजमारी करें, हमें कोई परवाह नहीं, वी डोंट केयर। तो हम आएंगे इंशाल्लाह। हैदर भाई के साथ कौन कौन आ रहे हैं? तो हैदर भाई के साथ भी कुछ लोग आ रहे हैं, ये भी आप लोगों को बताता चलूँ। हैदर भाई के साथ कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि हैदर भाई को वीज़ा नहीं मिला, प्रोसीडिंग अभी जारी है। जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी वीज़ा के हसूल के हवाले से जो भी कार्रवाई होती है वो मुकम्मल हो चुकी है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो पहला खाना, भले वो वाघा बॉर्डर के ज़रिए आएँ भारत या एयरपोर्ट बाई एयर आएँ, तो एयरपोर्ट के बाद सबसे पहली दावत, सबसे पहला खाना जो प्लान हो चुका है वो सरिता दीदी, सरिता खटैत को आप लोग जानते होंगे, जो कि पहले दिन से अब तक हैदर भाई के हवाले से, हैदर भाई के बच्चों के हवाले से आवाज़ बुलंद कर रही हैं। और उनको न जाने कितने थ्रेट्स मिले हिंदुस्तान में रहते हुए, और उन्होंने मुकाबला किया। न सिर्फ आम जनता ने, बल्कि जो सीमा के मुंह बोले भैया है, जिसको जंगली सुअर कहते हैं, जो कि एक कमज़र्फ और कमीना वकील है, जो बौखलाया हुआ गीदड़ है, जो कि बौखलाया हुआ जंगली सुअर है, उसने भी धमकियां दी, लेकिन वो घबराए नहीं, वो हटी नहीं, वो ना झुकी ना बिकी। तो वो आज तक अपने मौक़िफ़ पे कायम है। और पहली दावत, पहला खाना भी हैदर भाई का सरिता दीदी के घर होगा। अब दूसरा खाना कहाँ पे होगा? अब भले वो अगर लंच टाइम पे वहाँ जाते हैं तो पहला लंच सरिता दीदी के, फिर डिनर कहाँ होगा? डिनर होगा मोमिन मलिक साहब के घर, मोमिन मलिक साहब के हाँ डिनर होगा। और इसके बाद फिर वही रूटीन मीडिया ब्रीफिंग, ये वो इंटरव्यू वगैरह। तो दोस्तों बस आप लोग इंतज़ार करें, वेलकम करना अब आप पे वाजिब हो चुका है। हैदर भाई आपके देश में आ रहे हैं इंशाल्लाह, और वहाँ आकर बड़े बड़ों के ना वो हो जाएंगी, आगे से गीले और पीछे से पीले। जिस तरीके से AP सिंह अब छुपा हुआ है, छुप के वार कर रहा है, लेकिन हमें ये भी पता है, सबको पता है, जो दर्शक इस केस में दिलचस्पी रखते हैं, सीमा के समर्थन करने वालों को छोड़ के, जो कि हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, उन सबको पता है कि कौन कौन लोग अंदरूने खाना हैदर भाई मोमिन साहब से इनडायरेक्टली माफ़िया मांगने के तलबगार हैं। वो चाहते हैं, न सिर्फ AP सिंह बल्कि सीमा भी ये चाहती है कि किसी तरह से अब मुझे माफ़ी मिल जाए। क्योंकि दोस्तों अब जैसा कि आप लोगों को पता है, सीमा ने ये कहा कि अगर हैदर आए तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हें तो बहुत कुछ होता रहता है, कोई भी आए तुम्हें कुछ हो जाता है। तुम्हारे पास गेस्ट आए, तुम्हें कुछ हो जाता है। तुम्हारे पास कोई डिलीवरी वाला है तो कुछ हो जाता है तुम्हें।
तुम्हारे कोई मेहमान आए या AP सिंह के मेहमान आए, नेता आए, मंत्री आए, तो तुम्हें कुछ हो जाता है। अब हैदर भाई आ रहे हैं तुम्हें क्या होगा बताएं। अब हैदर भाई अगर आ रहे हैं तो तुम्हें क्या होगा बताएं। दोस्तों ये कहती है अगर हैदर भाई आ रहे हैं, मुझे कुछ हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी आयद होगी हैदर भाई और मोमिन साहब पर। तो दोस्तों मोमिन साहब जो है हिंदुस्तानी नागरिक हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खातिर आवाज़ उठा रहे हैं, इंसानियत की खातिर ये केस फाइट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो भी बहनें हैं हिंदुस्तान से जो कि आज तक कायम है अपने मौक़िफ़ पर, हाँ बहुत सारी ऐसी थी जो शुरू में आई जो कि ऑफ कैमरा अक्सर हमने उनको देखा, वो पहले हैदर भाई का साथ देते रहे, हैदर 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 करते रहे, फिर सीमा 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 करते रहे, फिर क्या करने लगे कि नहीं हम ना हैदर के हैं ना सीमा के हैं, हम तो वो है ना क्या बोलते हैं ना 3 में है ना 13 में है। तो फिर वो कह रहे थे हम कानून का साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे लोग कौन होते हैं आप लोगों को पता है। ये लोग वो लोग हैं जो कि जिनको पाखंडी कहा जाता है, मुनाफिक और बेगैरत कहा जाता है, ये वो लोग हैं। तो ये अपनी शनाख्त के साथ नहीं आते, ये अपनी पहचान इनकी है ही नहीं। अब मुख्तलिफ़ IDs जीमेल अकाउंट नेम बदल कर आते हैं, कभी कुछ बकवास करते हैं, कभी कुछ बकवास करते हैं। कुछ आते हैं मुंह छुपा कर, निगाहें कहीं पे निशाने कहीं पे, जो टैं 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 करते रहते हैं। उनकी बकवास सुनो तो टैं 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 होती है, वो टारगेट करते हैं। वो असल में सीमा AP सिंह की नस्ल में से, उनके मतलब उसी नस्ल में से आ रहे हैं जिस तरीके से AP सिंह है। तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो वापस आ जाएं। हैदर भाई जैसे ही वहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान उनके स्वागत के लिए तैयार है, बेचैन है। जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे तो ज़ाहिर सी बात है जिस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि सरकार ने हिफाजत का ज़िम्मा लेना है, तो वहाँ सिक्योरिटी भी होगी, फिर मोमिन साहब की सिक्योरिटी भी होगी, सूर्य वर्मा जी हैं, आस्था जी हैं, इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी शख्सियत है। सरिता दीदी की भी अपनी एक पहचान है, उनकी भी एक वो भी जहाँ जाती है प्रोटोकॉल के साथ, वो भी एक अच्छे मनसब पे हैं, अच्छे ओहदे पे हैं, तो वो भी समाज सेवा करती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी थ्रेट्स होती है, तो उनकी सिक्योरिटी वो भी उनके साथ होगी। लेकिन ये बात हमें अभी बताई गई है और आप लोगों ने सुना होगा एक लाइव में मोमिन साहब ने ये कहा था, सरिता दीदी पहली दावत आपके घर होगी। तो अब कुछ चीज़ें हमारे पास भी आ रही हैं कि हकीकतन पहली दावत, पहला खाना जो है वो सरिता दीदी के घर ही होगा। सरिता दीदी के घर खाना होगा, वहीं पे लंच होगा या डिनर जो भी है। तो इसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा, काफ़िला आगे बढ़ेगा, आगे जहाँ पड़ाव होगा फिर वहीं पे रुकेंगे इंशाल्लाह। लेकिन दोस्तों हक और सच का साथ दें, जो कि बेबुनियाद ऐसे खोखले दावे कर रहे हैं, बोंगियाँ मार रहे हैं और एक दूसरे को डिग्रेड करने में लगे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे लोग पता नहीं बोलते हुए उनको एहसास नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारे बारे में, कभी किसी के बारे में हमें डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आपका भाई तो आप लोगों के साथ शुरू से इस सीमा के केस को लेकर आप लोग से बातें शेयर करता है, अपडेट शेयर करता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। हमें कोई परवाह नहीं, हमें कोई बुरा भला बोले, चलें बोले। इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।